हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू इन ईसा पार्टी चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिकी। आज हम लोग जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ प्लेट का मतलब, कोई भी बोलेगा कि प्लेट का मतलब, अब प्लेट का मतलब कौन सा, चाट वाला प्लेट, गुपचुप वाला प्लेट, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ अगर सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में हम लोग समझे जाने तो इससे यह पता चलता है कि प्लेट का मतलब अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में बोले तो। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये लिथोस्फीयर क्या होता है। तो लिथोस्फीयर होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन अभी ही इसके बाद हम लोग कवर करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो लिथोस्फीयर होता है क्रस्ट, जो हम लोग फर्स्ट वाला जो हुआ था वीडियो, उसमें कवर किए थे, थोड़ा सा बताए थे क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में। तो लिथोस्फीयर यहाँ पे बता रहा है कि लिथोस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें? लिथोस्फीयर में क्रस्ट आता है और अपर पार्ट ऑफ मेंटल आता है। ठीक है, और यहाँ लिथो का अर्थ होता है रॉक। क्या होता है लिथो का अर्थ? रॉक। रॉक यानी हार्ड, तो जो हार्ड पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हार्ड पार्ट जो होता है अर्थ का, उसी को बोलते हैं लिथोस्फीयर। इस क्रस्ट को भी जो है सो दो भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में और ओशियनिक क्रस्ट में। ठीक है, तो इस लिथोस्फीयर को, इस क्रस्ट को, अपर पार्ट ऑफ मेंटल को, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, ओशियनिक क्रस्ट को जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो पहले हम लोग आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ में भी जो है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें? केमिकल डिवीजन और मैकेनिकल डिवीजन। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अब किसी भी बोलिएगा कि किसी मनुष्य का शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले मोटा मोटी बात, मतलब मोटी तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे क्षिति जल पावक नहीं चल रहा है कि क्षिति मिट्टी से बना है, आग से, अग्नि से, पानी से, ऐसा कुछ नहीं है। किससे बना है? तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान बोलेगा कि मसल्स एंड बोन से बना है। ठीक है, तो उसी तरह जो इंटरनल ये जो बॉडी स्ट्रक्चर बना है अर्थ का, तो किस में बना है? तो एक जो हुआ है केमिकल डिवीजन हुआ है। अब ठीक है, जैसे मसल से बना है, बोन से बना है, वहाँ तक तो ठीक है। अब मसल्स और बोन्स भी तो किसी से बना होगा, तो वो किस में आएगा? जैसे कि मैकेनिकल डिवीजन, तो उसका मैकेनिकल डिवीजन क्या होगा बॉडी का? जैसे कि कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, वो भी पाया जाता है। ठीक उसी तरह मैकेनिकल डिवीजन में भी कुछ पार्ट होते हैं। इस तरह से मिला के जो है सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो केमिकल डिवीजन में भी केमिकल डिवीजन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस में किया गया है? क्रस्ट में है, मेंटल है और कोर है। इसका भी 3 भाग है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग आगे अच्छे से कवर करेंगे ये फिगर के थ्रू। अभी बस ऊपर ऊपर बता रही हूँ, उसको ध्यान से जानना है। और उसके बाद मैकेनिकल डिवीजन में क्या हुआ? तो मैकेनिकल डिवीजन में भी जो है सो स्फीयर बने। कौन कौन से? लिथोस्फीयर बने, एस्थेनोस्फीयर बने और बायरोस्फीयर बने। यहाँ पे स्टेनोस्फीयर को ही मेसोस्फीयर कहा जाता है, उसी का कुछ पार्ट कवर करता है, तो मेसोस्फीयर बोलते हैं। अब तक हम लोगों ने जो इंटरनल स्ट्रक्चर का ओवरव्यू बस लिया। अब जो है तो हम लोग जानेंगे इसको फिगर के थ्रू, जो है तो इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ को बहुत ही डीपली तरीका से जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखिए, तो ज़्यादा मजा आएगा। और दोनों बेसिस के अकॉर्डिंग जानेंगे, केमिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग भी और मैकेनिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग भी। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग केमिकल डिवीजन पे। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग जो है सो 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये मान लीजिए एक अर्थ है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो अपर पार्ट है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और जो मिडिल पार्ट है उसको मेंटल बोलते हैं, और जो सबसे इनर पार्ट है उसको कोर बोलते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट जो है, क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग, वैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और जो ऊपरी भाग है, ऊपरी परत है, तो वो किस फॉर्म में होता है? वो सॉलिड में होता है। ठीक है, और जो मेंटल होता है वो सेमी सॉलिड। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो डेंसिटी होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें प्रेशर भी लग रहा है, तो सॉलिड से जाहिर सी बात है कि वो सेमी सॉलिड में आएगी। तो मेंटल वाला जो भाग है, जब सॉलिड से क्रस्ट से मेंटल में पहुंचता है तो वो सेमी सॉलिड का फॉर्म ले लेता है। किसका वो ले लेता है? सेमी सॉलिड का ले लेता है। और फिर जब मेंटल से वो जाता है अंदर की ओर, उससे भी अंदर, तो और भी ज़्यादा इसका डेंसिटी बढ़ता है, तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उस पर प्रेशर लगता है, तो वो पूरी तरह से जो है सो लिक्विड में चेंज हो जाता है। किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये तो रही बात हमारी कि किस फॉर्म में था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि इसमें जो है तो कौन कौन सा जो है सो मेटल पाया गया है, तो किस किस मेटल से बना है। तो सबसे पहले बात कि ये जो क्रस्ट होता है, ठीक है, क्रस्ट है, क्रस्ट सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है। किससे बना है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, ठीक है, ये क्रस्ट वाला पार्ट बना है। उसके बाद जो है अगर मेंटल में आते हैं तो ये बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। किससे बना है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और जो सबसे इनर पार्ट है कोर, वो बना है निकल और फेरस से, ठीक है। तो निकल और फेरस, इसको याद करने का तरीका, अब ये इतना सारा मेटल हो सकता है, नाम ना याद रहे, तो सबसे सिंपल तरीका है, इसको बोला जाता है सियाल, मेक कर सकते हैं कंबाइन करके सियाल, इसको बोल सकते हैं सीमा हम लोग, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं निफे। और इसे भी इजी करना है तो सियाल चाची, सीमा भाभी और निफे चाचा, याद रह जाएगा। कुछ और जानकारी लेते हैं, इसके डेंसिटी के बारे में जानते हैं कि किसका किसका कितना डेंसिटी है। तो क्रस्ट का जो है सो लगभग 2.7 ग्राम पर सीसी इसका डेंसिटी है। उसके बाद जो है सो हमारा मेंटल जो है वो 3 से 5 ग्राम पर सीसी, और जो हमारा कोर है वो 9 से 12 ग्राम पर सीसी है। जब हम लोग जान गए कि ये जो क्रस्ट है वो उसका डेंसिटी क्या है, वो किस मेटल से बना हुआ है, मेंटल किस मेटल से बना हुआ है, तो अब हम लोग जानते हैं कि इन सभी की मोटाई कितनी है। तो सबसे पहली क्रस्ट की मोटाई 3 से 50 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी? 3 से 50 किलोमीटर। ये जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर मोटा है, और जो ये कोर है वो 3200 किलोमीटर मोटा है। जब हम लोग जान गए कि केमिकल डिवीज़न किस किस तरह से हुआ, कौन कौन सा पार्ट फॉर्म हुआ, उसके बाद वो किससे बना, अब हम लोग आते हैं मैकेनिकल डिवीज़न में। किस में? मैकेनिकल डिवीज़न में, कि मैकेनिकल डिवीज़न किस तरह से किया, किस बेसिस पर किया गया। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी माना जाता है, ठीक है। इसमें जो है सो हम लोग दिखाएंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी होता है और जो है ओशियनिक क्रस्ट होता है। कैसे होता है? तो अगर हम इस फिगर में देखें और इस फिगर को अगर हम लोग कट करते हैं यहाँ से, अगर हम लोग इस फिगर को कट करते हैं तो कुछ ऐसा ही फिगर आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी पार्ट को कट करके बनता है हमारा मैकेनिकल डिवीज़न। और किस तरह से बनता है? तो सबसे पहले ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट काफ़ी मोटा होता है, ठीक है। और जो ओशियनिक क्रस्ट होता है, क्रस्ट तो दोनों जगह होता है। मान लीजिए कि आपका घर है और घर के बगल में एक तालाब है, तो आप तालाब में भी देख सकते हैं कि उसमें भी क्रस्ट होता है। हाँ, भले ही वो नीचे जाके होता है, कुछ वाटर बॉडीज होते हैं ऊपर में, उसके नीचे जाके क्रस्ट पाया जाता है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि हमारा घर है और उसमें हम लोग ऊपर ही रहता है, और वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो मोटा परत होता है और ओशियनिक क्रस्ट का पतला होता है, ठीक है। ये लगभग 35 से 50 किलोमीटर तक जो है सो इसका मोटाई माना जाता है, और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका मोटाई 3 से 5 किलोमीटर तक माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल डिवीज़न में जो हम लोग पढ़े थे लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर एंड बायोस्फीयर कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्रस्ट ये जो हमारा ऊपरी भाग है इसमें भी क्रस्ट होगा,
मिडिल वाला पार्ट हमारा मेंटल होगा और सबसे नीचे जो इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो कोर होगा। अब ये जो क्रस्ट है इसको भी हम लोग दो भाग में पहले मतलब डिवाइड करेंगे, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो आउटर क्रस्ट आता है बनके और इनर क्रस्ट आता है। ठीक उसी प्रकार मेंटल को भी दो पार्ट में, आउटर एंड इनर, और कोर को भी दो भाग में डिवाइड करेंगे। तो अब ये डिवाइड करने का क्या मकसद है यहाँ पे? तो हमारा मकसद यही है कि ये जो क्रस्ट से लेके, मतलब कि ये जो ओशियनिक क्रस्ट से हम लोग अगर लेते हैं और आउटर मेंटल तक का जो पूरा भाग कवर होता है वही हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो यहाँ से क्रस्ट से ऊपरी भाग से लेके आउटर मेंटल तक लिथोस्फीयर बोला जाता है। और जब हम लोग मेंटल से लेके कवर करते हैं इनर मेंटल तक तो ये पूरा भाग मतलब कोर को टच कर जाता है, उसको हम लोग स्टेनोस्फीयर कहते हैं। और स्टेनोस्फीयर को ही एक और नाम से जाना जाता है, मेसोस्फीयर। यहीं पे कुछ भाग को कवर करता है तो उसको मेसोस्फीयर भी बोलते हैं। और उसके बाद जो इतने भी पार्ट बच गए हैं उसको बोलते हैं हम लोग बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। इसमें और कुछ जानकारी जैसे कि हाँ, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो सियाल, पीछे पढ़ाएं, सियाल क्या है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनके। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हम लोग का है वो सियाल से मेक है, ठीक है। और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो माना जाता है किससे? सीमा से, मतलब कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है मिलके। साथ साथ में एक ओशियनिक क्रस्ट का भी जो है सो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है ये कि ओशियनिक क्रस्ट चूंकि पतला है, उसका जो भाग है वो पतला है किसे एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो उसमें ज़्यादा चांसेस बनती है, लगभग 70% चांस बनता है कि वहाँ पे जो है सो वॉल्केनिक इरप्शन और जो अर्थक्वेक वहीं पे ज़्यादा आता है, वैसा ही पार्ट में जो है सो ज़्यादा आता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही जो है सो हम लोग पढ़ेंगे किसको? प्लेट टेक्टोनिक को, कि आखिर प्लेट टेक्टोनिक जो आया वो किस तरह से हुआ, प्लेट किस तरह से टूटी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लोग इसको कवर किए पहले। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्लेट टेक्टोनिक को, पूरे बेसिक से इसको भी लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू से कि किस तरह से प्लेट टेक्टोनिक हुआ होगा। तो यहाँ पे एक जो है सो बीकर लिए हुए हैं हम लोग, एक बीकर लिए हैं, उसमें वाटर है और आइस का एक टुकड़ा है, ठीक है। तो बीकर में जो है सो पानी भरा हुआ है और ऊपर में जो है सो आइस फ्लोट कर रहा है। तो ये जो आइस फ्लोट करता है या फिर कोई भी जो है सो वाटर बॉडी के ऊपर जो है सो फ्लोट करता है कोई भी चीज़, इससे सबसे पहले पता चलता है कि ये जो होगा हमारा डेंसर मीडियम होगा और जो आइस होगा वो लाइटर होगा, ठीक है। तो इसलिए ये हल्का होगा, तभी तो आइस का क्यूब वैसे भी हल्का होता है, इसलिए पानी में जो है सो तैर रहा है। यहाँ पे वैसे भी डेंसिटी रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जैसे कि आइस का जो डेंसिटी होता है वो 0.97 ग्राम पर सीसी होता है और जो पानी का होता है वो 1 ग्राम पर सीसी है। चूंकि आप लोग सामने देख रहे हैं कि ये जो वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये आइस क्यूब ऊपर में तैर रहा है। अब तैर रहा है, ठीक है, तो इससे इसमें क्या कोरिलेशन रखता है कि तैर रहा है? ये जो बताया था इसको वो आर्किमिडीज थ्योरी के अकॉर्डिंग पता चलता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो दिया गया है वो बोलता है कि जब भी कोई बॉडी अंदर से ऊपर की ओर फोर्स लगाता है तो उसको बोलते हैं बायंसिंग फोर्स, ठीक है। तो वो जो बायंसिंग फोर्स इसमें भी लग रहा है और वो किसने दिया था? वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिया गया था, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है उसी की वजह से वो जो है सो ऊपर तैर रहा है। तो अब ठीक है, तैर रहा है, ये एग्जाम्पल से क्या मतलब है इससे? हाँ, है मतलब प्लेट टेक्टोनिक से, यही से तो शुरुआत होती है। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो पिछले भाग में हम लोग दिखाए थे कुछ पार्ट को, तो यहाँ भी दिया हुआ है वही पार्ट, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो मेनली यहाँ पे हम लोग लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर को देखेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से ये आइस जो है सो फ्लोट कर रहा है वाटर पे, ठीक उसी प्रकार से लिथोस्फीयर, चूंकि यहाँ पे ये लिक्विड चूंकि लिथोस्फीयर जो है सो सॉलिड है और ये जो है स्टेनोस्फीयर वो है क्या? सेमी सॉलिड, ठीक है। और यहाँ भी अगर हम लोग देखें
तो लिथोस्फीयर का जो होता है डेंसिटी वो 2.7 ग्राम पर सीसी होता है, और जो स्टेनोस्फीयर का होता है वो 3 से 5 ग्राम पर सीसी होता है। चूंकि डिफरेंस आपको यही दिख रहा है कि ये जो सेमी सॉलिड है वो जो है सो ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू किससे, ये हमारा लिथोस्फीयर से। तो वही काम यहाँ भी हो रहा है। ये जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट है ना, ओशियनिक क्रस्ट जो है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ये तैर रहा है, लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर पे तैर रहा है। किस तरह से तैर रहा है, जिस तरह से ये पानी में आइस क्यूब तैर रहा है, ठीक उसी तरह लिथोस्फीयर। तो अब बात करते हैं कि ठीक है तैर रहा है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक से क्या रखा। तो मान लीजिए अगर इसी में एक और एग्जाम्पल इसी फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं क्या। अब बाहर से कोई भी चीज, कोई भी मान लीजिए बाहर से कोई पत्थर का टुकड़ा हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा फेंक रहे हैं, तो कोई भी बॉडी का जितना कैपेसिटी होगा, सहन शक्ति होगा, उतना ही ना सहेगा। तो ठीक उसी तरह से उसके बाद तो ये टूट ही जाएगा। तो इस पे हम लोग प्रेशर दिए जा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये तो बाहर का हुआ, क्या फोर्स हुआ। तो जो बाहर से फोर्स लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स उसी तरह अब अंदर से भी मान लीजिए इसको हम लोग सेक करने लगे, हिलाने लगे इस बीकर को, तो कुछ अंदर भी तो कुछ फोर्स लग रहे होंगे। तो वो जो अंदर से फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे अंदर से भी फोर्स लग रहे हैं जिस तरह से बाहर से फोर्स लग रहे हैं, हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे इंटरनल फोर्स लगा, क्या लगा, इंटरनल फोर्स। इसको और एक नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। और जो इंटरनल फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। क्या है एक और इसका नेम, एंडोजेनिक फोर्स, जो नीचे से लगता है, ठीक है। ये हो गई फोर्स की बात। तो यही कुछ इसी तरह का कारनामा यहां भी हुआ। कुछ फोर्स बाहर से लगे होंगे या फिर अंदर से लगे होंगे, ठीक है। जब फोर्स उसमें लगा तो अब ये आइस क्यूब जिस तरह से टूटा, ठीक इसी तरह से जब बाहर से फोर्स लगा या फिर मान लीजिए अंदर से वोल्केनिक इरप्शन हुआ कन्वेक्शन फोर्स की वजह से, जो भी कन्वेक्शन फोर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तभी वो आता है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी लगा होगा। तो ये जो प्लेट है वो गया टूट, जिस तरह से ये आइस का क्यूब ज्यादा फोर्स लगने पर टूटा, उसी तरह से ये हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गए। तो उसी तरह का कारनामा कुछ यहां भी हुआ था। तो जब फोर्स लगा तो ये जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो टूटा, प्लेटों में टूटा। कितने प्लेट में, लगभग माना जाता है कि 27 प्लेटों में इसका विभाजन हुआ, जिसमें से जो 20 प्लेट था वो माना गया कि स्मॉल प्लेट के नाम से, और जो 7 प्लेट बचा वो माना गया कि वो जो है सो बड़े प्लेट थे, ठीक है, वो छोटे नहीं थे, वो बड़े बड़े प्लेट थे। जब हम लोग जान गए कि 27 प्लेट बना, कुछ मेजर प्लेट हुए और कुछ माइनर प्लेट हुए, तो आप लोग के सामने हम जो है सो फिगर के थ्रू बस दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे प्लेट का जो है सो निर्माण हुआ, कैसे कैसे अलग हुआ, कौन कौन से कुछ प्लेट को दिखाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये एक प्लेट ही माना जाता है। तो इस तरह से नॉर्थ अमेरिका प्लेट हो गया, साउथ अमेरिका प्लेट हो गया, अफ्रीका का प्लेट हो गया, यूरोप का प्लेट हो गया, एशिया का प्लेट हो गया, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का प्लेट हो गया, ठीक है। और कुछ कुछ ओशियन भी बने, जैसे कि वहाँ पीछे पढ़े थे हम लोग ओशियनिक क्रस्ट के बारे में। तो अब सिर्फ कॉन्टिनेंट का ही तो नहीं होगा, तो साथ साथ में ओशियनिक का भी हुआ। तो जैसे पैसिफिक ओशियन का हुआ, आर्कटिक ओशियन का, अंटार्कटिक ओशियन का और इंडियन ओशियन का, ठीक है। अब यहाँ पे तो समझ में आया कि ठीक है ये सब प्लेट का जो है सो निर्माण हुआ। तो आखिर निर्माण तो हुआ, लेकिन इसमें अलग अलग जगह पे कैसे पहुंचा, तो यहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्लेट का मतलब तो हम लोग समझ गए कि पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, लेकिन ये टेक्टोनिक का मतलब यहाँ पे मूवमेंट होता है। क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो यही जो मूवमेंट हुआ उसी की वजह से प्लेट जो है सो सबका पोजीशन देखने को मिल रहा होगा कि अलग है, कोई कहीं, कोई कैसे, कोई किस तरह से। तो अब ये मूवमेंट को जो है सो डिस्क्राइब करने के लिए जो है सो
3 भाग में इसको भी जो है सो विभाजित किया गया, 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो है सो इसको हम लोग समझेंगे कि किस तरह से ये प्लेट का जो है सो ये प्लेट का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो सबसे पहले जो है सो हम लोग यहाँ पे लेते हैं कन्वर्जेंट प्लेट, ठीक है, कन्वर्जेंट पार्ट को, क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट। अब ये जो प्लेट है इसमें क्या हुआ ऐसा, तो मान लीजिए कि 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट से ही टूटा हुआ भाग दिख रहा होगा आप लोग को भी, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका सीधा सीधे यहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ साउथ अमेरिका से अलग हुआ है, या फिर ये पार्ट उससे अलग हुआ है, उसी तरह से जो है सो कन्वर्जेंट प्लेट। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक प्लेट P1 है और दूसरा प्लेट क्या है, P2 है। जब ये प्लेट दोनों के क्लोज आता है एक दूसरे को तो उसको हम लोग कन्वर्जेंट बोलते हैं। ये प्लेट एक दूसरा से जब आता है और टकराता है तो इसको हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं, ठीक है। वो जो प्रचार होता है ना क्लोजअप वाला, पास पास, ठीक वही वाला इसमें भी कहानी चल रहा है कि ये दोनों जब पास पास आया तो कन्वर्जेंट हो गया। क्या हुआ, कन्वर्जेंट हुआ। लेकिन ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। अब पास पास वाला सिस्टम अगर हम लोग सामाजिक तौर पर लेके चले तो क्या होगा, लोग इसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। यही वजह है कि जब ये दोनों में टकराहट होती है तो एक प्लेट जो है सो नीचे की ओर क्या होता है, सबडक्ट हो जाता है। क्या होता है, एक प्लेट जो है नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी जानना है कि कौन कौन सा प्लेट होता है, कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है। तो एक ऐसा होता है जो कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट प्लेट होता है जब 2 प्लेट P1 और P2 एक दूसरे से टकराता है, और किस तरह से टकराता है, एकदम क्लोज वाला, मतलब कि सामने सामने से, तो उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट था, क्या था, ये फर्स्ट था। अब सेकेंड जो है सो हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, वो होता है हमारा डाइवर्जेंट। क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक, डाइवर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक। अब इसमें क्या होता है, तो डाइवर्जेंट, चूंकि नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम लोग जो है सो हिंदी में बोलते हैं अपसारी विवर्तनिकी, और इसे जो है डाइवर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक को बोलते हैं अभिसारी विवर्तनिकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसमें जैसे पास पास आता है ना, वैसे ही इसमें दूर दूर जाता है। कैसे जाता है, मान लीजिए 2 प्लेट है, क्या है नाम, P1 प्लेट है और ये जो है P2 प्लेट है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है सामने आने का। ये जो प्लेट है ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये प्लेट दूर जाएंगे, ठीक है। ये जो प्लेट होगा एक दूसरे से दूर जाएगा, सामने नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे रिलेशन ठीक ठाक चल रहा था दोनों के बीच में, अगर नॉर्मली मतलब एग्जाम्पल है यूथ का तो, लेकिन यहाँ पे आते आते क्या हुआ कि ब्रेकअप का कोई चांस नहीं रहा, पूरी तरह से जो है सो डाइवोर्स हो गया है दोनों के बीच में। तो इस तरह से मतलब याद कर सकते हैं आप लोग, गलत में नहीं लीजिएगा, गलत मीनिंग में। तो ये हुआ हमारा डाइवर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या हुआ, दूसरे तरीका क्या हुआ, जो प्लेट टेक्टोनिक जो हुआ अलग अलग टूटा, तो उसका दूसरा तरीका हुआ। अब हम लोग थर्ड में आते हैं, तीसरा किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो तीसरा बोला जाता है ट्रांसफॉर्म प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, मतलब परावर्ती। ये पूरी तरह से जो है सो चेंज होता है। इसमें 2 चीज़ों की गुंजाइश होती है। क्या होती है, इसमें 2 प्रकार का क्रिया होता है, मतलब डाइवर्जेंट भी हो सकता है और कन्वर्जेंट भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। खैर देखते हैं तीसरा पार्ट। अब जो इसका तीसरा जो तरीका है वो हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट टेक्टोनिक। और जो तीसरा होता है, तीसरे तरह से जो मूवमेंट होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म प्लेट टेक्टोनिक। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है, पहले रिलेशन बन गया, टूट गया, अब तीसरा बात क्या चलता है। तो देखिए इसमें भी मान लीजिए 2 प्लेट लिए, 2 प्लेट है, एक है P1 और दूसरा है P2। इसमें होता ये है ना पास आता है ना दूर जाता है। तो क्या होता है, या फिर आपको PCS का एग्जाम निकालना है तो समझ जाइए,
और बोल दीजिए कि नहीं अभी ठीक है, कुछ दिन बाद बातचीत चलेगी। और नहीं तो अगर सच में ज़िंदगी वैसे ही बितानी है तो ठीक है, जो करना है वो करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान यहाँ देना है, केंद्रित करना है सबसे पहली बात। तो ये जो हुआ वो ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, ये ऐसे करके ट्रांसफॉर्म होगा। तो सबडक्शन तो नहीं, लेकिन ये प्लेट दूर जाएगा इससे, इस तरह से जाएगा दूर, ठीक है, इस तरह से दूर जाएगा, एक ऊपर की ओर जाएगा और एक नीचे की ओर आएगा। इसमें इस तरह का जो है सो सिस्टम चलेगा। तो ये 3 तरीका से हम लोग जाने कि जो है सो किस तरह से होता है। पहला जो था हमारा वो था कन्वर्जेंट, दूसरा जो था वो डाइवर्जेंट था, और तीसरा जो था वो ट्रांसफॉर्म प्लेट टेक्टोनिक था। इस 3 मूवमेंट इस तरह से जो है सो हम लोग अलग अलग तरह का प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो इसके साथ साथ प्लेट, यहाँ कहने का मतलब है कि ये सब मूवमेंट जो होता है, क्या होता है कि प्लेट मिलने से जैसे कुछ फोल्ड माउंटेन बनते हैं, उसके बाद जो है सो यहाँ पे डाइवर्जेंट दूर जाने से जैसे रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। तो यहाँ सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जब ये सब प्रक्रियाएं होती है तो हमारा पठार, पर्वत, इन सब चीज़ों का जो है सो निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आगे हम लोग जो है सो इसको कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक में, और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। सो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।